क्या आपने कभी सोचा है दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी हो सकता है जो वजूद में हो लेकिन उसे कोई माने ही ना। इस कंट्री में हुकूमत भी है, पासपोर्ट्स भी बनते हैं, लेकिन दुनिया के लिए वो मुल्क है ही नहीं। ये कोई फिक्शन नहीं, ये ट्रांसनिस्ट्रिया है। दुनिया का सबसे अजीब मुल्क जो मोल्दोवा के अंदर है लेकिन मोल्दोवा से अलग है। ट्रांसनिस्ट्रिया यूक्रेन और रोमानिया के दरमियान छुपा हुआ एक नैरो सा इलाका है। ये लोग कहते हैं कि वो आज़ाद हैं, उनका अपना झंडा है, अपनी आर्मी है और अपना सिस्टम भी, लेकिन दुनिया के लिए वो सिर्फ मोल्दोवा का एक रेबल इलाका है। तो सवाल ये है, अगर सब कुछ है तो फिर ये मुल्क क्यों ना माना गया? 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो मोल्दोवा आज़ाद हुआ, लेकिन ट्रांसनिस्ट्रिया के लोग जो अक्सर रशियन और यूक्रेनियन ज़ुबान बोलते हैं मोल्दोवा के साथ नहीं चलना चाहते थे। 1992 में छोटी सी लेकिन खूनी जंग हुई और उसके बाद ट्रांसनिस्ट्रिया ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। मगर ये आज़ादी सिर्फ ख्वाबों में थी, दुनिया ने इसे कभी तस्लीम नहीं किया। आज ट्रांसनिस्ट्रिया में हर वो चीज़ है जो एक मुल्क में होती है, बॉर्डर कंट्रोल, पुलिस लाइन, स्कूल्स, इवन करेंसी भी। लेकिन दुनिया के लिए ये मुल्क गोस्ट नेशन है। सिर्फ दो और ऐसे इलाके, अब्खाज़िया और साउथ ओसेटिया, इसे रिकग्नाइज करते हैं, जो खुद भी इंटरनेशनल मैप पर कहीं नहीं है। क्या ऐसे मुल्कों का वजूद सिर्फ टाइम का धोखा है? ट्रांसनिस्ट्रिया की असल पावर उसके पीछे खड़ी रशिया है। रशिया ने वहाँ अपनी फौजें रखी हुई हैं और सियासतदान मोरक्को के ऑर्डर्स पर चलते हैं। 2022 में यूरोप ने ट्रांसनिस्ट्रिया को ऑफिशियली रशियन ऑक्युपाइड जोन कहा। ये मुल्क रशिया के सहारे जिंदा है, लेकिन अगर रशिया ने हाथ छोड़ा तो क्या ये मुल्क सिर्फ यादों में रह जाएगा? दुनिया की तमाम ताकतें यूरोप, अमेरिका, मोल्दोवा के साथ हैं। मोल्दोवा का कानून कहता है ट्रांसनिस्ट्रिया हमारा हिस्सा है। 2025 तक भी अगर कोई सोल्यूशन ना मिला तो या तो ट्रांसनिस्ट्रिया वापस जाएगा या एक और जंग के दरवाजे खुल सकते हैं। क्या ट्रांसनिस्ट्रिया की कहानी दोबारा खून से लिखी जाएगी? वहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, स्कूल्स, मार्केट, शादियाँ, ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, लेकिन हर पल एक अनसर्टेनिटी के साए में। अगर रशिया की मदद बंद हुई तो ट्रांसनिस्ट्रिया एक रेत का किला बनकर बिखर सकता है। उनका कल्चर, उनकी ज़ुबान, उनकी पहचान, सब कुछ खतरे में है। दुनिया के लिए ट्रांसनिस्ट्रिया एक अनरिजॉल्व्ड मिस्ट्री है। कोई कहता है ये एक पपेट स्टेट है, कोई कहता है ये कोल्ड वार का बचा कुचा हिस्सा है। जो भी हो, ये मुल्क ना पूरी तरह जिंदा है, ना ही पूरी तरह ख़त्म। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये मुल्क कल भी हो सकता है? ट्रांसनिस्ट्रिया की कहानी सिर्फ एक मुल्क की नहीं, ये एक लेसन है जो हमें दिखाता है कि पॉलिटिक्स, पावर और आइडेंटिटी का ताल्लुक सिर्फ नक्शों से नहीं, इंसानों से होता है। तो आज जब हम ट्रांसनिस्ट्रिया जैसे मुल्कों की कहानी सुनते हैं, हम ये भी सोचें, क्या हम अपने मुल्क, अपनी आइडेंटिटी, अपने इंसाफ के लिए खड़े हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे मुल्कों का मुस्तकबिल होता है? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगली कहानी में एक और राज जो शायद आपको हिला दे।